यू नो वॉट, एक क्वेश्चन से मेरा पूरा डीएम भर रखा है. नो नो नो, इट्स नॉट अबाउट विल यू बी माई वैलेंटाइन. It's not in my luck. Okay, so the question is about IKBFU entrance exam. पूरा मेरा DM इस क्वेश्चन से भरा हुआ है. हाउ इज़ द IKBFU एंट्रेंस एग्ज़ाम, कैसे होता है एग्ज़ाम, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स का होता है, पासिंग का होता है. Lots of question on this topic. So today I'm gonna clear all the questions in this video related to entrance exam of IKBFU. So as usual, hello to you all. Myself Monica Yadav and welcome back to my YouTube channel. And you think that कि अगर ये चैनल थोड़ा बहुत आपकी हेल्प करता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो. It will not cost even a single penny for you, let me tell you, and you will get benefited. Okay, you will thank me in future. So let's come and stick to the topic. So today's topic is about the entrance exam of IKBFU, and it is the most frequently question on my DMs these days. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, दीदी एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसा होता है IKBFU का, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या सिलेबस होता है, नीट के जैसा होता है या नीट से टफ होता है या इजी होता है, बहुत सारे. ओके, सो लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट कि व्हाट इज़ द एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफ IKBFU. लिसन, पहले तो जो आपका क्राइटेरिया है IKBFU का यहाँ पे एडमिशन लेने का, दैट इज़ आपके पास 10th एंड 12th की मार्कशीट में 50 से 60% ज़्यादा होने चाहिए. ओके, NPCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ओके, ऑल टुगेदर. देन आपका जो नीट का एग्ज़ाम है वहाँ पर आप इंडिया में क्वालिफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दैट डजंट मैटर, बट यू शुड गेट मोर देन 200 and 250 मार्क्स इन नीट, देन ओनली यू कैन गेट एडमिशन इन IKBFU. ये इनका अपना बनाया गया रूल है फ्रॉम 2025 स्टूडेंट्स, क्योंकि जो थोड़ा बहुत हमारा 2024 का बैच आया था उसमें थोड़े बहुत ऐसे ग्लिचेस एरर्स हो गए थे. इसकी वजह से उन्होंने ये रूल सेट कर दिया कि आपके नीट में 200-250 से ज़्यादा नंबर होने चाहिए तभी आप IKBFU के लिए एलिजिबल हो. डजेंट मैटर कि इंडिया में क्वालिफिकेशन मार्क्स कितना है. ओके, अब हमारे पास जो थर्ड क्राइटेरिया है वो ये है कि आपको यहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, अदरवाइज़ नहीं. सो व्हाट इज़ दिस एंट्रेंस एग्ज़ाम? सो बेसिकली ये एक ऑनलाइन कंडक्शन एग्ज़ाम होता है, जो ऑनलाइन मोड होता है. आपको इंडिया में ही रह के जब आप इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करोगे तो थोड़े टाइम के बाद आपके पास आएगा मैसेज दैट यू हैव टू गिव एग्ज़ाम, यू हैव टू कंडक्ट दिस टेस्ट एंड दिस टेस्ट विल बी ऑनलाइन. ओके, एंड जो सिलेबस होगा वो हमारा होगा बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री. ये दो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, बायो एंड केमिस्ट्री, और ये हमारा नियरली 50 मार्क्स पर सब्जेक्ट होता है. ठीक है, पहली चीज़. दूसरी चीज़, इसमें MCQs होते हैं, ऐसे फिलअप्स MCQs. स्टेटमेंट क्वेश्चंस बहुत रेयर होते हैं और बहुत छोटे छोटे स्टेटमेंट्स होते हैं. ठीक है. थर्ड अबाउट इज़ कि कैमरा, कि क्या हम जब एग्ज़ाम देंगे तब कैमरा ऑन रहेगा. यस, इट विल. कभी कभी कैमरा ऑन रहता है, और मैंने बाकी जो बच्चों से पूछा है उन्होंने मुझे बताया कि इन सम टाइम्स द कैमरा इज़ ऑन, लेकिन कुछ बच्चों में जो लिंक आई थी उसमें कैमरा नहीं ऑन रहता, बस एग्ज़ाम देना होता है. बट इट इज़ रैंडम, इट्स नॉट फिक्स्ड, इट्स नॉट डिसाइडेड कि इस बच्चे को कैमरा खोल के एग्ज़ाम देना और इस बच्चे को विदाउट कैमरा. नो, इट्स जस्ट रैंडमली. ठीक है, वो जो भी लिंक भेजते हैं उसके अकॉर्डिंग रैंडमली हमें एग्ज़ाम देना होता है. तो इट कैन बी विद like camera and it can be without camera. अगर with camera है then all the best, and without camera है तो you can do some sort of managements and all like this. So yeah, you can do like this. तो क्या क्या हो गया हमारा सिलेबस? बायो केमिस्ट्री पूरी 11th-12th की. ठीक है, पूरी 11th-12th की बायो केमिस्ट्री आती है. ऑनलाइन होता है विद और विदाउट कैमरा, दैट डिपेंड्स विच काइंड ऑफ लिंक यू आर गेटिंग, एंड इट इज़ डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी, नॉट बाय एनी पर्सन, एनी कंसल्टेंट, एनीथिंग. ओके, उसके बाद है हमारे पास टफनेस की लेवल. सी, मैंने जब बच्चों से बात किया, पूछा, और जो मुझे मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लगा, इट्स लाइक मीडियम टू टफ. इट्स नॉट टू मच टफ, टू मच लो, इट्स लाइक मीडियम, बीच में ही है कुछ. मतलब आप कर सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है 11th-12th की, तो आप अच्छे से बायो और केमिस्ट्री दे सकते हो. इट्स नॉट जस्ट सच अ बिग डील. बहुत ईजिली प्यार से ये एग्ज़ाम हो जाएगा. आपको ऐसा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ऐसा कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है. ओके, इट्स लाइक मीडियम टू हाई, इट विल बी टफनेस. ओके, उसके बाद फिर हमारे पास क्या है कि पासिंग. ओके, देखो जैसे हमारे पास नीट में नंबर्स आते हैं लाइक 620, 630, 640, 500. यहाँ पे ऐसे नंबर स्कोर नहीं होता. यहाँ पे बस आपको बताया जाएगा कि आप पास हो या फेल हो.
और ये भी यूनिवर्सिटी से डिसाइड होता है कि वो कितने नंबर तक के क्राइटेरिया को पास करते हैं और कितने नंबर तक के क्राइटेरिया को फेल करते हैं। जनरली अगर आप 75% से ज़्यादा स्कोर कर रहे हो अपने एंट्रेंस एग्जाम में, देन यू विल बी कंसिडर्ड पास्ड, लाइक आपने ये एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया है। नाउ यू कैन अप्लाई फॉर द फर्दर डॉक्यूमेंट्स इन द यूनिवर्सिटी एंड लाइक दिस। लेकिन अगर आपने अगर 75% से कम है, देन यू कैन नॉट पास दिस एग्जाम और दे विल डिनाई एंड दे विल से दैट नो यू haven't cleared our exam and we cannot provide you admission. Okay, so हमारे बैच से जब हम लोग थे और उससे पहले से they were not that much strict for entrance exam, but from now, like from 2024 onwards, they are really very strictly attached to the entrance exam कि अगर आपने अच्छे से entrance exam नहीं दिया and you are not clearing it, then you will not able to get seat into IQPFU. It's very important to clear the exam. I'm not stressing you out. I'm just telling you the reality, what is there, कि आपको entrance exam देना ही पड़ेगा. Okay? और toughness, I think I have mostly cleared the topics. Toughness, pass fail, they will just simply tell there is no such number कि आपको 40, let's suppose अगर 50 नंबर का पेपर है तो there is no such number that you have to score 45 or 46. No, it's just I guess 75% more than, because हमारे normal exams में भी यहाँ पे हमें 75 से ज़्यादा score करना पड़ता है. So this is all about. For further queries you can comment in the comment section. Comment box is yours, and you can also contact me through Instagram if you have further queries related to this टॉपिक. और इतना कुछ हार्ड एंड टफ रूल नहीं है इसका, जस्ट बेसिक थिंग्स, बायो एंड केमिस्ट्री अच्छे से कर लो, ख़त्म. बट यू शुड क्लियर इट. बिना क्लियर किए आपको अलाउंस नहीं होगा. ओके, अगर आपको IQPFU आना है देन यू शुड क्लियर दिस एग्जाम. दैट्स ऑल. कोई डाउट है यू कैन मैसेज मी हियर. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.